हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनी ज्ञान हिंदी में। आज बात करेंगे, आपके पास अगर कुछ पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, कुछ आपने सेविंग कर रखी है, तो बहुत कन्फ्यूजन है कि भैया पैसा जमा कहाँ करें, इन्वेस्ट कहाँ करें, कहाँ पैसा जमा करने से पैसे का पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है, करोड़पति हम बन सकते हैं। लाख रुपए जमा करें और उससे करोड़ों का रिटर्न आ जाए, ये चीज कहाँ इन्वेस्ट करके, कहाँ पैसा लगा के संभव हो सकता है, इसका बहुत कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी सजेशन देंगे और आप उसमें उलझे रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो आपको 5-6 कुछ ऐसे ऑप्शन बताऊंगा जिसके नुकसान के साथ साथ फायदे भी गिनाऊंगा कि इससे ये नुकसान हो सकता है, इससे ये फायदा हो सकता है। पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। और कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही कुछ अलग हटके कुछ बताने वाला हूं, जी नहीं। जो चीज आप भी जानते हैं लेकिन आपको सही नॉलेज नहीं है कि इसमें क्या फायदा हो सकता है, इसमें क्या नुकसान हो सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज हैं। तो मैं वही चीजें बताऊंगा जो सबसे कॉमन है, जो सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको जानकारी के अभाव में आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पूरी डिटेल में सब कुछ बताते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, 5 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा गिन के, ठीक है, और पांचों के फायदे और नुकसान सारी कुछ आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग है वो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड है। लेकिन इन दोनों को मैंने एक साथ क्यों रखा है, देखिए दोनों में रिस्क फैक्टर बराबर है। शेयर मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा है। रिस्क की बात करें तो हम लोग अगर लाल वाला लाइन देखें तो ये थोड़ा सा ज्यादा है शेयर मार्केट में। इसकी बात करें तो रिस्क ज्यादा रहता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एवरेज रिटर्न के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इससे कम रिस्क रहता है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। शेयर मार्केट के मुकाबले रिस्क कम होता है, रिस्क इसमें भी है लेकिन शेयर मार्केट के मुकाबले कम रिस्क है। लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न आपको शेयर मार्केट दे सकता है। और लोग करोड़पति बनते हैं, बने हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोगों के पैसे भी डूबते हैं, लोग कंगाल भी हुए हैं, दोनों चीज है यहाँ पे। तो आप किस तरीके से करें जो आप कंगाल ना हो, आपको नुकसान ना हो, इसके लिए एक ही फंडा है कि आप किसी के कहने से ना करें इन्वेस्ट, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे, आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, शेयरों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं लेंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से समझेंगे नहीं, तो आपका पैसा 100% डूबना है। क्यों? क्योंकि लोग आपको कह देंगे फलाने फंड में डाल दो, फलाने शेयर को खरीद लो, और आपको पता ही नहीं वो शेयर क्या करता है, वो म्यूचुअल फंड किस किस में इन्वेस्ट करता है। आप एकदम पैसा डाल के सो गए और डेली खोल के देख रहे हैं कि भैया आज तो हमारा 1% लॉस हो गया, आज तो हमारा 0.5% लॉस हो गया, आज 100 रुपया बढ़ा, कल 200 रुपया नुकसान हो गया। अब इसी में आप दिन भर दिमाग लगाते रहते हैं भैया क्यों हो रहा है। आपको मेन चीज पता ही नहीं कि आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया वो कहाँ कहाँ लगा रहा है पैसा, किस किस कंपनी में लगा रहा है। अगर ये चीज आप अच्छे से समझ लेंगे, वो जहां पैसा लगा रहा है क्या वहां से आ सकता है रिटर्न अच्छा कि नहीं आ सकता, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सबसे आसान हो जाएगा। शेयर मार्केट भी सेम चीज वैसा ही है। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी के कहने से नहीं कि भैया लगा दो तो लगा दिया, नहीं, आपको चीजों को समझना होगा। माना कि आज आपने लगाया, कल आपका नुकसान हो गया, लेकिन कंपनी ऐसी होनी चाहिए, शेयर ऐसा होना चाहिए कि आपको 1 महीने बाद दिमाग में सेट रहे या एकदम फिक्स रहे कि भैया ये जो शेयर है ना ये उठेगा ही उठेगा, ये हमें रिटर्न अच्छा देगा, क्योंकि कंपनी ही वैसी है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां, लेकिन आपको समझने का फर्क है, आपके जो रिसर्च है उसकी कमी है, जिस कारण से आप इसमें फंसते हैं। तो अच्छा ऑप्शन है लेकिन रिस्क ज्यादा है। अगर आप बहुत ही मतलब गांव से जुड़े हुए हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपके लिए रिस्की हो सकता है। जो लोग अच्छे खासे पैसे बना चुके हैं, पैसे को डबल ट्रिपल करना चाहे, उनके लिए सेफ ऑप्शन होगा। लेकिन मिडिल क्लास के लिए जो सेविंग पे चीजें चला रहे हैं उनके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड। देखिए आज के डेट में
गोल्ड बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया है, बड़े लोगों के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पहले से अमीर है उनके लिए उतना ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गोल्ड का वैल्यू उस रेंज में नहीं बढ़ता है जितना कि शेयर मार्केट रिटर्न देता है। तो वो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें जो पहले से अमीर हो चुके हैं, अब वो लखपति हो चुके तो अब करोड़पति बनना चाहते तो वो शेयर मार्केट में करें। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास हैं, अभी लखपति बनने का सोच रहे हैं, उनके लिए गोल्ड अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नुकसान की संभावनाएं बहुत कम होती है। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं जहाँ गोल्ड का वैल्यू कम जाता है। और ऐसा नहीं कि आप गोल्ड का मतलब ये है कि आप जेवर बना लिए अपने वाइफ के लिए, उसका वैल्यू कम होगा, क्योंकि जैसे ही गोल्ड आप तुड़वाते हैं, बनवाते हैं, तो उसमें परसेंटेज डाउन होते रहता है। आपको ये चीज़ पता होगा, जब भी आप ज्वेलरी स्टोर पे बेचने जाते हैं अपने सामान को, या उसके बदले दूसरा लेने जाते हैं, तो वो आपको वहाँ पे 85%, 70% ऐसे काट के देता है। जितना आपका वजन रहता है उससे काटिए, इसमें खाद है, ऐसे बोलता है इसमें खाद है, ऐसे बोलता होगा, गांव के लोग समझ सकते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है आपको। जब भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो जो उसका कॉइन आता है, जो उसका इस टाइप का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिस्किट टाइप का आता है, उसमें आपको करना है। वो प्योर गोल्ड होता है, उसमें किसी प्रकार से कोई खाद वाद वाला सिस्टम नहीं होता। जैसे ही इसको पिघला के आपने जेवर बना लिया, ये मतलब सेकेंडरी गोल्ड हो गया। तो आपको इन्वेस्ट करने के अगर पर्पज से ले रहे हैं तो आपको इसी टाइप के गोल्ड में इन्वेस्ट करना होगा। तीसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए सबसे मेन चीज है कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसमें छोटे अमाउंट से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास लाख रुपए 50,000 है तो आप प्रॉपर्टी नहीं ले पाइएगा। आज के डेट में 10 लाख 25 लाख बहुत ही छोटा प्रॉपर्टी के लिए भी कम पड़ जाता है। आजकल प्रॉपर्टी लेना है तो आपको 30 लाख 35 लाख 40 लाख मिनिमम आपके हाथ में चाहिए, तब बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए। और प्रॉपर्टी लेते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस एरिया में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कितने टाइम के बाद यहाँ पे ग्रो होगा, कितने टाइम के बाद जब हम बेचेंगे तो इससे हमें दोगुना तिगुना रिटर्न मिल सकता है। तो ये चीज़ बहुत सोचने वाली, समझने वाली, देखने वाली चीज़ है। हर एरिया में प्रॉपर्टी का वैल्यू सेम नहीं रहता। अगर आज आप एक बहुत ही बंजर इलाके में ले लिए हैं, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि भैया इस 10 लाख का 1 करोड़ बनने में अभी हो सकता है 20 साल भी लग जाए, हो सकता है 25 साल भी लग जाए, हो सकता है आपके मरने के बाद आपके बच्चों के काम आ जाए। वो ये भी चीज़ भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि एकदम इंस्टेंट ही प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वही 10 लाख आप कहीं पॉश इलाके में ले लेते हैं, कोई ऐसा लोकेशन पे ले लेते हैं जो एकदम से डेवलप हो गया है, हो जाएगा 2-4 सालों में, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए प्रॉपर्टी लेना इजी है, लेकिन उसको रिसर्च करना, सोचना कि कहाँ ले, कौन सा प्रॉपर्टी ले, ये बहुत टफ काम हो जाता है। तो प्रॉपर्टी के लिए एक तो बहुत लो अमाउंट पे आप नहीं ले सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर 50,000 1 लाख रुपए भी है आपके पास, तो आप जाके सोना खरीद लीजिएगा। लेकिन आप उस प्रॉपर्टी कहाँ लीजिएगा? कितना जमीन मिलेगा 1 लाख रुपए में? कुछ नहीं मिलने वाला, ठेंगा मिल जाएगा आपको। तो प्रॉपर्टी उनके लिए है जिनके पास पैसे अच्छे खासे इकट्ठे हो चुके हैं, और बड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है प्रॉपर्टी। तीसरा ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस देखिए, एक गांव की एक कहावत है, जो ना करे कपाड़ वो करे व्यापार। मतलब कि जो आपका, जो बोलते हैं ना नसीब, वो नहीं कर सकता, वो आपका बिजनेस वो चीज कर सकता है। यानी आपको फर्श से अर्श पर, मतलब कि नौकर से राजा बना सकता है बिजनेस। अगर आपका बिजनेस सही तरीके से चल जाए तो ये 6 महीने में आपको लखपति करोड़पति भी बना सकता है। बिजनेस एक ऐसा चीज है। आज आप अंबानी का नाम सुनते होंगे। जो धीरू भाई अंबानी थे वो पहले से अमीर नहीं थे, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। उनका जब आप जीवनी देखेंगे, बायोग्राफी कभी नेट पे सर्च करके देखिए, किस तरीके से उन्होंने बिजनेस को 1 को 2 बनाया, 2 को 4, 4 को 16 किया है। तो वो चीजें, बिजनेस सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे मिनिमम कुछ अमाउंट होना चाहिए और आपका एक जज्बा होना चाहिए कि हम ये बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस जाके आप खड़ा कर दिए, तो वैसे काम नहीं चलेगा। देखा देखी में काम नहीं होता बिजनेस में। आपको जिस बिजनेस के बारे में नॉलेज है,
वो बिजनेस आपको करना पड़ेगा। साथ साथ आपको बिजनेस में एक तो स्वभाव आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस चलता है आपके कस्टमर से। कस्टमर को कैसे आपको हैंडल करना है ये चीज़ आनी चाहिए। और जो बिजनेस कर रहे हैं उसका मार्केट में नीड है कि नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं आपको कुछ कुछ बिजनेस के आइडिया भी दूंगा जो अभी मार्केट में 10 साल 15 साल बहुत अच्छा चलने वाला, आगे भी चलने वाला, कभी खत्म होने वाला नहीं है। वैसे बिजनेस के आइडिया भी दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। तो बिजनेस वो लोग करें जो बिजनेस माइंडेड हैं, जो सोचते हैं कि हाँ मैं बिजनेस कर सकता हूँ। ऐसे देखा देखी में बिजनेस बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप डुबा दीजिएगा पैसा को। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उनके लिए जो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, बिजनेस माइंडेड हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक को 4, 4 को 16 कर सकते हैं, उनके लिए बिजनेस सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि यहाँ कीजिए, खुद के मालिक बन के रहिए। जॉब करने से बेटर ऑप्शन बिजनेस को मैं मानता हूँ। इसके बाद जो सबसे सेफ ऑप्शन होता है वो होता है बैंक। यहाँ पे रिटर्न कम है। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न कम है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो अगर यहाँ पे 15% मिनिमम आपको रिटर्न मिलता है साल का, तो यहाँ पे 6 से 7% मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज है, म्यूचुअल फंड में आपको पता नहीं है कि साल भर बाद हमको कितना राशि मिलेगा, 10% मिलेगा कि 5% मिलेगा कि 2% मिलेगा। लेकिन बैंक में एफडी अगर आप करा देते हैं तो जिस दिन एफडी कराते हैं ना, उसी दिन आपको लिख के दे देता है कि 1 साल बाद जो है ना आपको इतना रुपया मिलेगा। उसी दिन आपको लिख के दे देता है, मतलब कि गारंटेड रिटर्न है। यहाँ पे कम ज्यादा वाला बात नहीं है। अगर 5,000 आप जमा किए या 1 लाख रुपए जमा किए, 7% आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपको 100% है कि 1 साल जिस दिन पूरा होगा ना, आप वहां से 1,07,000 ले सकते हैं। एकदम इंस्टेंट निकाल सकते हैं, हाथों हाथ। यहाँ पे किसी प्रकार के रुकावट वाली बात नहीं कि नहीं आज पैसा नहीं कल देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्टेंट आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे सेफ जो मिडिल क्लास लोगों के लिए ऑप्शन होता है वो बैंक एफडी होता है। तो अब पांचों ऑप्शन आपके पास है। रिस्क लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में कीजिए, थोड़ा सेफ खेलते हैं तो म्यूचुअल फंड, ज्यादा रिस्क लेते हैं तो शेयर मार्केट कीजिए। ठीक है, थोड़ा अच्छा खासा पैसा है, रिस्क भी कम लेना चाहते हैं तो गोल्ड लेके चुपचाप ले लीजिए, क्योंकि गोल्ड में किसी को पता नहीं चलता कि आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्रॉपर्टी लीजिएगा, लोगों के नजर में आइएगा कि भैया ये बंदा 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का जमीन लिया है, लोग के नजर में आ जाइएगा। लेकिन गोल्ड लीजिएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हर चीज का एक नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सब कुछ आपको समझा दिए। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन अगर आपके पास है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में रिसर्च करके बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें, इन्वेस्टमेंट करते रहें, पैसे को बढ़ाएं, खुशहाली लाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।